बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर सामने आई है और उसी के बाद सवाल यह है कि अब नए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। ये पूरी खबर क्या है, मैं आपको जानकारी देने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और देश से भागने के बाद इस मुल्क के लिए लगातार बुरी खबरें कई सारी इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। अब इसी कड़ी में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटा दिया है और घटाकर 5.1% कर दिया है। इसका मुख्य कारण जो है वो देश में जुलाई अगस्त में राजनीतिक अशांति के कारण आपूर्ति में आई बाधा को बताया गया है। अब मीडिया की खबर में जानकारी दी गई। समाचार पत्र द डेली स्टार की खबर के अनुसार एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पहले अनुमान ये लगाया था कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2024-25 इसके लिए दक्षिण एशियाई देश में वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादन 6.6% बढ़ने वाला है। अब मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋणदाता ने कहा है कि उसने हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हाल ही में जो बाढ़ आई उसके कारण चालू वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पादन जिसे कि जीडीपी कहा जाता है उसकी वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। अब इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका भी बांग्लादेश के लिए माना जा रहा है। देखिए, एडीबी ने कहा है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां कड़ी बने रहने के आसार है, जिससे उपभोग और निवेश मांग में और ज्यादा अभी कमी आएगी। यानी कि अभी तो कमी का अनुमान है, लेकिन आगे और भी कमी आने वाली है। पूर्व अनुमान ज्यादातर अनिश्चित है क्योंकि व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर काफी नकारात्मक जोखिम इस वक्त मंडरा रहा है। इसमें और क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया है कि ये जो जोखिम है वो मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानून व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों से ही पैदा हुआ है। एडीबी का नवीनतम पूर्वानुमान विश्व बैंक के जून के अनुमान से कम है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया था। अब एडीबी ने पाया कि उच्च मुद्रास्फीति, इसके अलावा जटिल वैश्विक मौद्रिक स्थितियों और अन्य जो व्यापक आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई उसके कारण ये मांग दबी हुई है। आगे इसमें यह भी कहा गया कि जिंस व ऊर्जा की उच्च कीमतों और साथ ही मुद्रा अवमूल्य के कारण मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है। निर्यात और आयात यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दोनों में गिरावट के कारण चालू खाता घाटा यहां पर कम हुआ है। संगठन ने मुद्रास्फीति के दोहरे अंक तक बढ़ने का अनुमान जरूर यहां पर लगा दिया है। अब व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शनों के उग्र होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के कारण आपको याद होगा देश छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा था और उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर यहां शपथ ले ली थी। यूनुस ने हाल ही में न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार रोधी आयोग और संविधान में सुधार के लिए 6 आयोगों के गठन की घोषणा की थी। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। इसीलिए सवाल ये है कि अब ये जो नए प्रधानमंत्री है ये क्या करेंगे, क्योंकि अब ऐसे में लगातार इससे पहले भी कई मर्तबा हो चुका है। जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ के गई, उनको यहाँ से जाना पड़ा, उसके बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कई बार वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अब ऐसे में एक और बुरी खबर बांग्लादेश के लिए सामने आ चुकी है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, वो इसको लेकर क्या सुधारने के लिए इस आंकड़े को कोई बड़ा फैसला लेते हैं। इन सब पर नजर रहेगी न्यूज़ 18 इंडिया की। इसीलिए वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।